रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हो गई। चले, तो देखिए अभी तक अपन ने सब तरीके पढ़े, सबसे एक यूनिवर्सल मेथड नहीं पढ़ा, जिसको लेकर शायद थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कि अपन OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं एसिड डाल के। ठीक है, तो अब जरा वो देखते हैं कि अपन ने यदि एसिड डाला तो क्या होगा। रिएक्शन ऑफ reaction of alcohol with HX। समझिए, आपने इथाइल अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन आपने कराई HCl के साथ, क्या होगा भाई? HCl का क्या काम है ये बताओ आप तो। HCl एसिड है, प्लस बिल्कुल HCl है, HCl देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये जो ऑल है अल्कोहल है ये H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये बनेगा OH2 प्लस। ठीक है, अब आपके पास Cl माइनस है, Cl माइनस आएगा और वो इसके ऊपर यहाँ बैक साइड अटैक करेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे Cl प्लस H2O। देखिए, ये आपको ऐसा लग सकता है कि सर अपन ने एल्कीन्स में तो कार्बोकटायन बनाया, मतलब जब अपन ने एल्कीन्स बनाई थी तो कार्बोकटायन बनाया था H2O निकाल के। यहां पर भी कार्बोकटायन बन सकता है, पर कार्बोकटायन तब बनेगा जब कार्बोकटायन स्टेबल होता होएगा। समझिए, यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन SN2 होगी। यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो रिएक्शन SN1 भी होगी और SN2 भी होगी, पर मेजरली SN2 होगी। यदि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो रिएक्शन SN2 होगी। ठीक है, समझिए, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कार्बोकटायन स्टेबल बनता ही नहीं है तो SN1 होने का चांस ही नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर थोड़ा स्टेबल बनता है पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं है। थोड़ा स्टेबल और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होना SN2 को फेवर करता है। समझिए, हमने कहा हमारे पास ये OH है, हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, OH2 प्लस। अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर SN2 अटैक नहीं हो सकता है तो ये यहाँ पे कार्बोकटायन बनाएगा और इस कार्बोकटायन पे Cl माइनस अटैक करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेगा सीधा। और कार्बोकटायन बना है तो रीअरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स वो भी अपने आप होते हैं। आपको बस ये पहचानना होगा कि किसमें क्या हो रहा है। बोल भाई। आप क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, क्या कह रहा है तू भाई? सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है। सभी को ब्लर है कि केवल प्रणव को ब्लर है? सर ब्लर ब्लर है है लेकिन सर। अब मार्कर थोड़ा लाइट लग रहा है सर। रीडेबल लग रहा है पर मार्कर वाइट लग रहा है? नहीं सर, लाइट लाइट लग रहा है। हाँ यार, वो जब भी नया मार्कर निकालेंगे वो लाइट ही होता है, चलो उसको डार्क कर देते हैं। भाई प्रणव थोड़ा साफ हुआ क्या? सर हाँ सर थोड़ा हाँ। यार मार्कर का लाइट का तो खैर अभी कोशिश करते हैं सही हो जाए। भाई समझिए, आपके पास एक ये वाला अल्कोहल है,
आपने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, ये यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा। अब दो पाथवे से रिएक्शन होगी, सेकेंडरी है तो पहला होगा SN1। SN1 में क्या होएगा, पहले कार्बोकटायन बनेगा और कार्बोकटायन बनने के बाद Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो 50% तो ये बनेगा और 50% ये बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जब SN2 पाथ होगा तो ये बनेगा। तो यदि आप इस चीज को देखोगे तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन हुआ है पर थोड़ा सा सेल्फ, मतलब ये क्या मैंने अभी ClC, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है पर इन्वर्जन पूरा 100% नहीं है, इसलिए इसको पार्शियल इन्वर्जन बोल रहे हैं। और ये जो चीज है, मतलब आपके पास जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज मोर देन 50%। क्यों भाई, इससे क्या होगा, 50 इस जो भी इतनी भी SN1 होगी उसका 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा और ये 100% ये बनेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX। बाकी आपको देखना है। सर दोनों रिएक्शंस इक्वल होती है? कौन सी? नहीं, SN2 ज्यादा होती है। सर आपने SN1 नहीं पढ़ा है ना? SN1 नहीं पढ़ा है मैंने एक बार भी। नाम लिए है तो पढ़ा है। ये ले, अब पढ़ा है तो। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिया और यहाँ पे एक पुअर न्यूक्लियोफाइल लिया। अब पुअर न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं करेगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंजॉय करेगा लाइफ को। तो ये अटैक नहीं कर सकता, पुअर न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि भाई लिविंग ग्रुप निकलो, लिविंग ग्रुप निकलो, लिविंग ग्रुप निकलो। तो जब कभी लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो ये वाला स्टेप RDS होगा और फिर इसके ऊपर ही कार्बोकटायन बना है तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होकर जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन जाएगा उस कार्बोकटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे हमला करके प्रोडक्ट बना लेगा। अब क्योंकि ये कार्बोकटायन पर है तो यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा। समझ गया? हाँ सर। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बता भाई प्रणव। सर RDS पे पहले step पे। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिविंग ग्रुप एंड मतलब कंपाउंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप नेचर। बस हो गया है SN1 ले पढ़ाया, मतलब समझ में आ गया भाई? हाँ सर। आज स्क्रीन ज्यादा ही ब्लर आ रहा है भाई, सभी को अभी भी ब्लर आ रहा है क्या, ये क्लियर नहीं हुआ? सर आप आए तो ब्लर हो जाता है, नहीं तो फिर क्लियर ब्लर। मैं आता तो ब्लर हो जाता।
यही समस्या है यार, यही प्रॉब्लम है। कॉपी करिए प्लीज। सर
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है एक और मतलब इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स के बीच डिस्टिंग्विश करने के। समझ, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई ना? इसके और एग्जांपल नहीं कह रहा, कोई मतलब नहीं बनता, बाद में कार्बोकैटायन ही रीअरेंज कराना है बस। और आपको यदि टर्शियरी होगा तो, नहीं होगा तो कोई इशू ही नहीं है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ल्यूकास टेस्ट। ये यूज होता है टू डिफरेंशिएट it is used to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol. समझिए, हम लोग कोई भी अल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 के साथ, और हम देखते हैं, मतलब हम ऑब्जर्व, देखो जब भी अभी कोई टेस्ट करवाएंगे ना तो उसके अंदर जो भी कोई रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डोमिनेंट चेंज, फिजिकल चेंज होना चाहिए। डोमिनेंट फिजिकल चेंज मतलब जैसे ब्रिस्क एफर्वेसेंस आई थी, जैसे कलर चेंज हुआ, जैसे स्मेल आई, जैसे कुछ रिलीज हुआ, जैसे कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप ROH और कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन करवाते हो ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो अब सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये बन जाता है HCl प्लस ZnCl2, ये बन जाता है H2ZnCl4, और ये वाला आइटम देता है H प्लस। तो आपके पास H प्लस तो अवेलेबल है, आपके पास Cl माइनस इज नॉट अवेलेबल। Cl माइनस इज नॉट अवेलेबल। यदि Cl माइनस अवेलेबल नहीं है तो क्या होएगा कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है अभी। तो अब ये ROH ये H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ROH2 प्लस। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये टूट जाए या ये ऐसा ही रहे। तो अब इफ कार्बोकैटायन stable then it dissociates to form R plus plus H2O। तो ये R प्लस बन गया और ये R प्लस अब ZnCl4 माइनस के पास जाएगा और यहां से RCl बना लेगा। और RCl और एल्कोहल आपस में सॉल्युबलाइज नहीं करते हैं तो इसकी टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब एक अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, यदि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है
if carbocation not stable, then no reaction. कुछ नहीं होता, फिर कोई टर्बिडिटी नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं आता है. समझ में आया? अब जो टर्बिडिटी आने का टाइम होगा ना, वो डिसाइड करता है कि कौन सा एल्कोहल है. टर्शियरी एल्कोहल का कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शियरी एल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इन 1 to 2 seconds. मतलब यदि कार्बोकटायन स्टेबल होएगा तो, और इसमें ना एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं, कार्बोकटायन स्टेबल देन CH3 CH3, नहीं ये नहीं, ये वाला CH3 CH3. यदि सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी देगा इन 5 minutes. और यहां पे वही कार्बोकटायन स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस. और प्राइमरी एल्कोहल gives turbidity after 30 minutes और नो टर्बिडिटी. और कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर कभी टर्बिडिटी आती ही नहीं है. मतलब सम एल्कोहल्स कैन नॉट गिव टर्बिडिटी एट ऑल. वो आपको खुद ही पता लग जाएगा. तो आपको इसमें ये बताना होता है कौन कौन कब कब टर्बिडिटी होता है. तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन फाइंड आउट टाइम in which following compounds gives turbidity. पहला, सर टर्बिडिटी मतलब? टर्बिडिटी मतलब यार थोड़ा सा फिजिकल सेंस में समझाना है, मतलब थियोरेटिकल सेंस में समझाना है कि प्रैक्टिकल सेंस में समझाना है? थोड़ा सा गंदापन होना, मतलब अनक्लियर. अनक्लियर होना. अनक्लियर बोल सकता है, तो सोल्यूशन अनक्लियर रहता है, वाइटिश वैसा.
चलिए बताइए, इसको डेरिवेटिव देने में कितना टाइम लगेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 5 मिनट। 5 मिनट। इसमें कितना लगेगा? 1 to 2 सेकेंड। टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है 1 to 2 सेकेंड। सेकेंडरी अल्कोहल है 5 मिनट। CH3OH मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है, ये मोर देन 30 मिनट्स, इनफाइनाइट टाइम। ये वाला कभी भी नहीं दे सकता, समझिए क्यों? ये वाला यदि यहाँ पे कटायन आए तो इस C डबल बॉन्डो का -M लगेगा, ये वाला कार्बोकटायन कभी नहीं बनता, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बहुत मतलब इतना इतना अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं सकता, तो इनफाइनाइट टाइम। सर उसमें 6 मेंबर हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी है ना? कहां पर है? सर वो OH और एक 5 मेंबर है। ओके। यहाँ पे 1 to 2 सेकेंड्स स्टेबल है, यहाँ पे इनफाइनाइट एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन। इसके बाद ये 1 to 2 सेकेंड्स डांसिंग रेजोनेंस, इनफाइनाइट टाइम, फिनाइल कार्बोकटायन नहीं बनता। फिनाइल कार्बोकटायन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। 1 to 2 सेकेंड रेजोनेंस हो रहा है, 1 to नहीं, मोर देन 30 मिनट्स प्राइमरी है। 1 to 2 seconds back bonding stabilized carbocation, 1 to 2 seconds resonance, 1 to 2 seconds ट्रोपीलियम है। ये समझ में आ गया? ये होता है लुकास टेस्ट, कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर मतलब रिएक्शन के टाइम फ्रेम में हम पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल कौन सा डिग्री बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, अल्कोहल अपन टाइम फ्रेम भी मेजर कर सकते हैं ना। सर सर कोई कोई क्वेश्चंस में वो 1 डिग्री अल्कोहल भी हो रहा है लेकिन 1 to 2 सेकेंड बता रहा है, ऐसे कैसे? कौन सा वाला है? सर वो सेकेंड लास्ट वाला। भाई तू देख, अपने को क्या चीज चेक करनी है? अपने को चेक करना है कार्बोकटायन स्टेबल है कि नहीं है, सीधी सी बात ये हो गई है। जनरली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं है उसके अंदर तो ये रूल फॉलो होता है। भाई यदि तेरा कार्बोकटायन किसी और फंक्शन से स्टेबल हो, जैसे ये हो गया ये हो गया, तो बात ही खत्म होती है ना। तेरे को तो केवल कार्बोकटायन स्टेबल चाहिए, यहाँ कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है तो नहीं हो रहा है। समझा भाई? हाँ सर। और इसमें ये रेस नहीं होती है कि पहले ये देगा कि पहले ये देगा कि पहले ये देगा। अपन जितना तेज ऑब्जर्व कर सकते तीनों साथ साथ दे देंगे। भाई अपने को भी तो ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए। सर फोटो भेज देना। बिल्कुल सर, फोटो ही खींचने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। अल्कोहल से प्रिपरेशन हो गया ना पूरा? अब एक करानी है, 2 रिएक्शन करनी है बस। मैंने भेज दी ना फोटो? हाँ भेज दी।
सर सर हेलो। सर बोल ना। सर वो कौन से कार्बोकैटाइन को रेफर कर रहे हैं, OH2+ वाला या जो डिसोसिएशन पे बनता है? जो डिसोसिएशन के बाद बनता है, OH2 के बाद। हाँ सर। OH2 की तो खुद की कोई वैल्यू नहीं है ना, बनाओ नहीं बनाओ क्या फर्क पड़ता है। बंद नहीं करनी है ना।
कॉपी हुआ क्या? कॉपी हुआ क्या? हो गया। सर वो 11th वाले केस को इनफाइनाइट टाइम क्यों लगता है? क्या वो कार्बोकैटायन बन सकता है क्या दोस्त? नहीं सर। तो फिर जब कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं तो हम देखते ही रहेंगे, अरे बन जा बन जा बन जा, बनेगा ही नहीं। आज 26 जुलाई क्या? नहीं, आज 23 जुलाई है। यही सर। कॉपी हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगली रिएक्शन, फ्रॉम एसिड, बोराडीन हुंस्टिकर रिएक्शन। बोराडिन हुंस्टिकर,
सर थोड़ा ऊपर क्या हो? जूम हुआ है क्या? हाँ सर थोड़ा हो गया। क्योंकि पहले वो वाला हिस्सा अंदर आ रहा था। बोराडिन, हून्स डाइएकर रिएक्शन, इसको बोराडिन रिएक्शन या हून्स डाइएकर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लेते हैं RC डबल बॉन्ड OAG। बहुत ज्यादा अनक्लियर है सर। क्लियर हुआ? सर वो वर्ड लाइक लेटर्स भी नहीं दिख रहे अच्छे हाँ से। सर लेटर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं समझ। क्लियर हुआ कुछ? मानस क्लियर हुआ? निलय? अभी क्लियर हुआ? हाँ सर थोड़ा क्लियर है, हाँ क्लियर है अभी सर। चलो देखते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड इसको यदि अपन ने Br2 के साथ हीट किया तो अपने को मिल जाता है RBr। ये रिएक्शन कैसे होती है समझिए। ये रिएक्शन होती है ऐसे, RC डबल बॉन्ड OAG, ये दोनों Br2 से रिएक्ट करते हैं। अब समझिए Ag जो है उसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी खासी है। ये जो Br2 आता है ये Br2 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OAG Br और Br, और फिर ये Br इधर अटैक कर देता है, ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OBr प्लस AgBr। अब ये जो आइटम बना है ये आइटम आगे के सारे कार्यक्रम करेगा। ये RC डबल बॉन्ड OBr ये हल्का सा हीट करने के ऊपर डिसोसिएट कर जाता है RC डबल बॉन्ड O और Br फ्री रेडिकल के अंदर, और ये अब क्या करेगा, ये देगा R फ्री रेडिकल और CO2, R फ्री रेडिकल और CO2, और ये R फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके बनाएगा RBr। ठीक है, मतलब इसमें RBr बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक AgBr बनेगा। इसकी जो खास बात है वो क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है वो है पहले प्राइमरी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। इसके आरडीएस में फ्री रेडिकल नहीं आता है, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल बनेगा उतनी ही तेज रिएक्शन होगी। ये है, आर वी क्लियर? इसका आरडीएस ये वाला स्टेप है। इसीलिए जब केवल इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है और इसकी स्टेबिलिटी में आर का कोई रोल नहीं, तो एक बार को ये बन गया तो जितना रिएक्टिव आर बनेगा उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगा। ये है बोराडिन-हुंस्टिकर रिएक्शन। आपने कोई एसिड, मतलब इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OAG ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने Br2 के साथ करवा ली, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Br।
अब इसी का एक वेरिएंट होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट्स और क्या बन सकते हैं, इसमें एक बाय प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ये वाला आर फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल से रिएक्ट करने की जगह पर ये बन के बैठा रहे और ये इससे रिएक्ट कर ले, तो एक माइनर प्रोडक्ट जो बन सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एक माइनर पॉसिबल प्रोडक्ट है। ये नहीं कह रहा हूं कि इतना अमाउंट में है कि इसको अपन बोल पाए, पॉसिबल प्रोडक्ट में ये भी आता है। इसी पॉसिबल को रियलिटी बनाने के लिए अपन एक और काम कर सकते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं सिमोनी रिएक्शन। सिमोनी रिएक्शन, स्पेलिंग गलत है, मुझे भी याद नहीं है, SIMMONNI शायद ये है सिमोनी, जो भी कुछ सिमोनी रिएक्शन, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल लिखने के लिखा है। इसमें हम लोग आर सी डबल बॉन्ड OAG की रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ। अब भाई ये तो सही है ना कि AG का तो कैरेक्टरिस्टिक अभी भी वैसा ही है, तो ये क्या काम करेगा, आर सी डबल बॉन्ड AG, ये I और I के साथ रिएक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा आर सी डबल बॉन्ड OAG I, ये इनके बीच बॉन्ड बनेगा, ये इस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड OI। इसके बाद ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल, और इससे बन जाएगा R फ्री रेडिकल और CO2 और I फ्री रेडिकल। अब समस्या क्या है, इट इज नॉट रिएक्टिव। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि I फ्री रेडिकल को रिएक्ट करने की नहीं सोचती है, ये बात अपन ने फोटो हेलोजनेशन में की थी। तो I फ्री रेडिकल रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता है। यदि ये रिएक्ट नहीं करता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब ये आर फ्री रेडिकल दूसरे आर सी डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके एस्टर बना लेता है। समझ में आ गया, मतलब इसी का मेजर प्रोडक्ट ये है, और बिल्कुल ट्रेसेस मतलब छोड़ो, नॉट मतलब केवल हाइपोथेटिकली आर आई भी बनता है, हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली यील्ड शून्य। यह सिमोनी रिएक्शन, मतलब यदि इसके भी मन की शांति के लिए अपन लिख लें CH3C डबल बॉन्ड OAG और इसकी रिएक्शन I2 के साथ करवा लें और हल्का सा हीट प्रोवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, कॉपी करिए, इसके बाद हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस और अल्कोहल, मतलब फिर हैलाइड का सिंथेसिस पूरा, फिर रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स पढ़ेंगे। सर फोटो फोटो सर वो बोरडीन है क्या, बोराडीन है? बोराडी, जब बोराडिन था यार, बोर्डिन हो गया क्या वो, बोराडिन हुंज डाइकर, बोराडिन रिएक्शन और हुंज डाइकर रिएक्शन, तीनों एक ही रिएक्शन के नाम हैं, बिना किसी परेशानी और हिचक के। तीनों एक ही आइटम है सरकार। अरे यार मेरे कान में घंटी क्यों बज रही है।
सर सर बोलो। सर वो पहले रिएक्शन में वो फ्री रेडिकल जनरेशन आरडीएस है ना? हाँ मैंने वो वाला, ये वाला फ्री रेडिकल जनरेशन आरडीएस। हाँ सर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों है? सर हाँ प्रणव बोल। सर वो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री क्यों है रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि एक बार को यदि ये बन गया तो ये तो अपने आप ही बनेगा। अब मान ले तेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो प्राइमरी रिएक्ट करेगा 1 मिली सेकेंड में, तो सेकेंडरी रिएक्ट करेगा 2 मिली सेकेंड में, और टर्शियरी रिएक्ट करेगा 3 मिली सेकेंड में। इसलिए समझा? सर फिर से बताइए। समझ, ये तो बनना ही है, ये बन गया तो ये बनेगा ही बनेगा, इसके बनने पे कोई रोक नहीं है। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव ये होगा उतना ही तेज रिएक्ट करेगा ना। मान ले कि ये 1 मिली सेकेंड में रिएक्ट कर गया प्राइमरी, सेकेंडरी थोड़ा स्टेबल होता है 2 मिली सेकेंड ले लेगा, तो उसकी रेट अपने आप कम हो गई। और टर्शरी और स्टेबल होता है तो फिर वो 2 की जगह 3 मिली सेकेंड ले लेगा, वैसा। हाँ सर, हाँ सर। सर सर अमान, सर वो बोराडिन हुन्सडीएकर रिएक्शन में Br2 ही यूज होता ना? बिल्कुल Br2। हाँ इसको मतलब इसके बहुत सारे नाम है, इसको ब्रोमीन बोराडिन रिएक्शन वैसा स्पेसिफिक रिएजेंट बेस्ड है।
चलिए पढ़े आगे, यहाँ तक कॉपी हो गया। तो इसके बाद आखिरी जो हैलाइड सिंथेसिस है वो है, मतलब वो भी सिस्टर रिएक्शन है, ये दोनों सिस्टर रिएक्शंस काउंट होती हैं, एक ही पैटर्न पे दोनों। तो इसके बाद जो रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन, वो दोनों भी सिस्टर रिएक्शंस काउंट होती हैं। और उसके बाद एल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस पूरा हो जाता है। फिर करेंगे कल से रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सैटरडे को डिस्कशन है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को शायद। सर सैटरडे को है। अरे यार संडे को, सॉरी सॉरी सॉरी, सैटरडे तो कल ही है। सर कल किस सुबह चीज का? वाह, शायद काइनेटिक्स, यार मुझको याद नहीं है, पर मैंने कुछ बोला है डिस्कशन के लिए आपके बैच को। हाँ सर, काइनेटिक्स लेवल 2 अनाउंस। सर और आप लोग का मैथ्स का क्लास का टाइमिंग क्या है? 3 से सर 3 से 4:30। 3 से 4:30 है। सर और 11:15 से क्या हुआ? संडे को पूछ रहे क्या? जादू कुछ नहीं, वैसे रेगुलर टाइमिंग पूछ रहा था। आगे सुनिए, अगली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन दो रिएक्शंस का पेयर होता है। इसमें हम लोग आरसीएल की रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ। नहीं, पहले ऐसे ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मान लो मैं आरसीएल की रिएक्शन कराऊं NaI के साथ, तो क्या होगा बताओ? इन वाटर कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, NaI या आरसीएल? मतलब Cl माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? I माइनस। बिल्कुल I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करना चाहिए था, I माइनस आना चाहिए था आरसीएल पे, ऐसे अटैक करना चाहिए था और Ri प्लस Cl माइनस बना लेना चाहिए था, हाँ या ना? क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, यही तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। पर ये रिएक्शन होती नहीं है सर वो आयोडीन की वजह से। बिल्कुल, ये रिएक्शन का यील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं आता है समझिए भाई, आपने क्या किया, ये R लिया, ये Cl लिया, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बन गया। यस, आयोडीन इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक कर सकता है, पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद RCl और I माइनस ही बनता है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड ही प्रोसीड करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि I माइनस इज मोर स्टेबल एंड मच बेटर लिविंग ग्रुप। I माइनस इज मोर स्टेबल एंड इज मच बेटर लिविंग ग्रुप, तो I माइनस निकल जाता है और Cl माइनस वहीं पर लगा रहता है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को Cl माइनस को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, और Cl माइनस को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए अपन, इसको टॉपिक का नाम हेलोजन एक्सचेंज डाल देना प्लीज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो Cl माइनस को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए अपन जो रिएक्शन यूज करते हैं वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में अपन आरसीएल की रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ और सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन, स्पेसिफिकली एसीटोन ही लेते हैं। अब NaI क्या काम करेगा समझिए, ये Na, ये डिसोसिएट करेगा NaI, तो ये बनाएगा Na प्लस प्लस I माइनस।
RCl और इसके पास जाके Na+ बाइंड कर जाएगा और इस स्पीशीज के ऊपर I माइनस इस स्पीशीज के ऊपर अटैक कर लेगा और ये बना लेगा Ri प्लस NaCl सॉलिड जो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और ये बहुत शानदार लिविंग ग्रुप होगा। Cl माइनस बन, अब तो NaCl बन रहा है ना, जैसे OH का H2O बनाया था वैसे Cl माइनस को NaCl बना दिया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, SN2 रिएक्शन हो जाती है। पर ये रिएक्शन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इन एसीटोन सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो रहता है वो रहता है NaCl से ज्यादा NaBr और NaBr से ज्यादा Na। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपको यहां पे मिल जाएगा Ri प्लस NaCl। इसके अलावा इसकी सिस्टर रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। सर इसके पहले भी हमने एक रिएक्शन में Na और एसीटोन को लिया बिल्कुल लिया था डीहेलोजिनेशन में, तब भी वही था कि Na प्लस Cl माइनस को NaCl की तरह प्रेसिपिटेट करवा लेता है। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें हम लोग RCl की रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ इन DMF या DMSO कोई भी अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ इन अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि NaF डिसॉल्व नहीं हो सकता है अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, AgF डिसॉल्व हो सकता है, तो AgF ये देगा Ag प्लस प्लस F माइनस। अब यहां पर क्या होगा, F माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और Cl माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस। अरे F माइनस अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है ना, पानी थोड़ी ना ले रखा है। हाँ सर एक्चुअल साइज, प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल साइज। हाँ सर। तो F माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल and which is a better living group, and Cl minus is a better living group क्योंकि वो तो केवल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको क्या मतलब है, तो आप ये लोगे RCl, इसके ऊपर F माइनस अटैक कर देगा, ये बन जाएगा RF प्लस Cl माइनस और रिएक्शन SN2 हो जाएगी। सिर्फ इतना सा मतलब, यदि आपने CH3 CH2 Cl ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने करवा ली NaI प्लस एसीटोन के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आयोडीन, और यदि आपने इसकी रिएक्शन करवा ली AgF के साथ NDMSO, तो आपको मिल जाएगा यहाँ फ्लोरीन। समझ में आ गया? यदि आप इसकी रिएक्शन करवा ले NaBr एसीटोन के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहां ब्रोमीन, और कुछ नहीं होता। हेलोजन प्रिपरेशन, हैलाइड प्रिपरेशन पूरा हो गया है, कृपया करके कॉपी कर लीजिए। इसके बाद होती हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, वो अपन पढ़ेंगे कल। सर कल खत्म हो जाएगा अल्काइल हैलाइड? नहीं चलेगा, अभी तो 2 दिन चलेगा कम से कम। मतलब इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है ना यार, इसलिए अपन रोक रोक के चला रहे हैं। मतलब रोक रोक का मतलब है कि सब कुछ ही कवर कर ले रहे हैं। सर ये लुकास टेस्ट वो पीओसी में आता है ना? हाँ यार देख, ऐसा है सुन, पीओसी में जो भी कोई टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्ट की समरी जो होती है वो पीओसी होती है, पर उनके मैकेनिज्म रिएक्शंस का मतलब उसका पार्ट होते हैं। क्या कहते हैं इसको, जिस चैप्टर का टेस्ट होता है उसका पार्ट होते हैं। इसलिए यार तुम्हारा इसका यार सेटिंग्स चेंज हो गई मेरे को पता ही नहीं लगा कहाँ गया मेरा। सर जो 11th वाली बैच है उनको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता क्या स्क्रीन ब्लर होने का? बिल्कुल आता है, पर उनको भी उतना ही आता है इतना आपको आता है।
और आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा आता है ना उनके लिए स्क्रीन इतनी स्मूथ चलती है, और जिस दिन आप लोगों के लिए स्क्रीन स्मूथ चलती है तो उनको ब्लर आता है। इसीलिए मैं डिसाइफर नहीं कर पाया हूँ कि क्या हुआ है। और उनकी क्लास में ना एक थर्ड क्वाड्रेंट रूल, यदि यहाँ पे ऐसे हाथ हिलाओ तो स्क्रीन साफ हो जाती है, उसको थर्ड क्वाड्रेंट रूल बना दिया गया है। अब इसमें ना केवल एक ही चीज बाकी है कि यहाँ पे फिक्स्ड फोकस कैमरा लगाया जाए, और फिक्स्ड फोकस कैमरा लगा के क्लास ली जाए एक बार।